एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल पर। आज हम बात करेंगे डेसिमल्स की। व्हाट आर डेसिमल्स? डेसिमल्स को समझने के लिए आपका उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है जो हमको फ्रैक्शंस से डेसिमल्स तक लेकर आता है। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था व्हाट आर फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस और डेसिमल्स कैसे इंटर रिलेटेड है, इस वीडियो में मैं आपको ये बात डिटेल में समझाऊंगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए व्हाट आर डेसिमल्स। सबसे पहले डेसिमल्स आप इस तरह से समझिए कि डेसिमल्स आर एक्सटेंशन ऑफ द नंबर सिस्टम। मतलब अभी तक आपने जो होल नंबर्स पढ़े थे, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 49 लिखा है, चलिए 49 इज अ होल नंबर, 82, 67, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, अब मैंने यहां लिखा है 49.5, मतलब नंबर को एक्सटेंड करा है ना, बड़ा कर दिया ना, है ना। अब हमको पता है द डेसिमल्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फ्रैक्शंस ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000। अब जब हमने फ्रैक्शन किया था तो हमने उसमें किया था 1/10, है ना, 1/100, 1/1000, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। अब द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर नोन एज डेसिमल। उन्हीं नंबर्स को जब मैं डेसिमल फॉर्म में कर दूंगी, कैसे, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा है 49.5। तो 49 हमारा क्या है? ये 49 हमारा क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। और ये 5 क्या है? पॉइंट के बाद वाला 5 क्या है? डेसिमल पार्ट है, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। 49 इज अ होल नंबर एंड 0.5 इज डेसिमल पार्ट। इसको हम पॉइंट भी बोल सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं 49.5, कई लोग बोलते हैं 49.5। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं डेसिमल पॉइंट। ये बीच वाला पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है कि 49, है ना, आपको पता है 9 का प्लेस क्या है इसमें, बताइए। 9 का प्लेस क्या है? वंस। 4 का प्लेस क्या है? टेंस, है ना। पॉइंट के बाद वंस नहीं आता, सीधे क्या आता है? टेंस। क्यों आता है? क्योंकि फ्रैक्शन में 1/10 होता है ना। पॉइंट के बाद 1/10 आता है, इसलिए यहां पर होगा 10th। पॉइंट के बाद 5 को हम बोलते हैं 1th, होता ही नहीं। ठीक है, और टेंस नहीं, टेंस, THS। ऐसे ही अगर यहां पे 1 होता तो मैं इसको बोलती 5 टेंस और 1 हंड्रेड्स, THS। ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर 1000 होगा तो 1000 में होता, अगर यहां पे 3 होता और मैं इसको पढ़ती 5 टेंस, 1 हंड्रेड्स और 3 थाउजेंड्स, THS। ये देखिए, अब इसको और डिटेल में समझ लीजिए। मैंने आपको पूरा डेसिमल प्लेस वैल्यू का चार्ट बता रखा है। देखिए इसमें क्या है, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें देखिए, हमको ये तो आपको पता है ना, होल नंबर वाला हमने किया था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक, अब ये बीच में आ गया हमारा डेसिमल पॉइंट, है ना। तो इसके बाद मैंने आपको बताया सीधे क्या शुरू होता है पॉइंट के बाद? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000s, THS लास्ट में। सबके बस क्या ऐड करना है? THS। आपको अगर नंबर नेम भी लिखने के लिए कहते हैं किसी का, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे 1.68 का नंबर नेम लिखो, तो आप क्या बोलोगे? 1.68। अब हमको इसमें क्या करना है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड अंडरलाइंड डिजिट। मतलब जो बोल्ड से अंडरलाइन है, जो बोल्ड से अंडरलाइन है उसकी
प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब आपको पता है ये तो होल नंबर है ना, वंस टेंस, और मैंने बताया पॉइंट के बाद शुरू हो जाता है, एक एक करके रीड करना होता है 4 5, मतलब नंबर नेम में अब अगर मैं इसको बोलूँगी तो बोलूँगी 13.45। ठीक है, अब पॉइंट के बाद ये होता है टेंस और ये होता है हंड्रेड्स। अब हमको 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स, है ना। वंस तो होता ही नहीं पॉइंट के बाद, टेंस होता है और उसके बाद होता है हंड्रेड्स, तो हम लिखेंगे 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? HUNDREDTHS। ठीक, हंड्रेड्स, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, या आप लिख दीजिए 5 हंड्रेड्स। ऐसे ही यहां पे देखिए पॉइंट के बाद है तो क्या हो जाएगा? 9 टेंस। ठीक है, यहां पे पॉइंट के बाद हम बोलते हैं टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड सो ऑन लाइक दिस। अब अगर हमको कोई भी एक फ्रैक्शन दे दिया जाए कि हमको डेसिमल में चेंज करना है, राइट एज अ फ्रैक्शन, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 7/10। ठीक, अब आपको इसको डेसिमल में लिखना है तो आप क्या करेंगे? देखिए 1 के बाद एक ही जीरो है ना, या तो इस ट्रिक से करिए आप, 1 के बाद एक ही जीरो है, एक ही नंबर है ना, ये 1 नंबर है, तो यहाँ भी एक डिजिट काउंट करो और पॉइंट लगा दो, यानी 0.7 जीरो लगा दो। जहाँ होल नंबर नहीं है जीरो लगा दो, ये हो गया आंसर। या इसको अगर आप सॉल्व करके दिखाऊं मैं तो आप क्या करते? देखिए 7 को डिवाइड करना है 10 से, है ना, ऐसे तो जाएगा नहीं, 7 तो आता ही नहीं 10 की टेबल में, तो पॉइंट लगाया, जीरो इंक्रीज करा, है ना, 10 7 70। ठीक, ये आ गया 0.7 आंसर। ठीक है, या तो आप इस तरह से करिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे दिया है 25/100, तो देखिए 1 के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो इधर काउंट कर लो 1 2, पॉइंट लगा दो 25 के पहले। ठीक, या तो हो गया ये आंसर 0.25 आंसर। अब ये कैसे आया देखो, सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 100 बाहर लिखेंगे, 25 अंदर लिखेंगे, राइट। अब ऐसे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, जीरो इंक्रीज कर दो, तो 100 2 200, माइनस किया 50, है ना, जीरो इंक्रीज कर दो, 100 5 500। ठीक, तो ये आ गया देखिए 0.25। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमसे कहा जाए राइट एज अ डेसिमल, तो अब हम क्या करेंगे? 400s को हमको डेसिमल में लिखना है। अब आपको पता है कि होल नंबर के लिए तो आता है वंस, टेंस, 100, है ना, फिर पॉइंट आता है, फिर क्या आता है? टेंस, हंड्रेड्स, ऐसे ही आता है ना। तो 400s, यानी सीधे क्या करोगे? हंड्रेड्स के नीचे लिख दो 4। ठीक, और 10th की जगह पे कोई नहीं है तो लिख दो 0 और लगा दो पॉइंट, और होल नंबर तो दिया ही नहीं है तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये बन गया 0.04। ऐसे ही दिया है 9 10s, केवल 9 10s, तो 10s की जगह लिख दो 9, पॉइंट की जगह पॉइंट, और कोई ये होल नंबर नहीं है तो 0 बन गया 0.9। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं राइट एज अ डेसिमल। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हमसे कहा जाए इन डेसिमल नंबर्स को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो देखिए मुझको क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है मैं सेम एज इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूंगी। देखिए 0.25 है ना, तो क्या लिखेंगे? 0.2 प्लस, बताइए, 0.05। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 0, ऐसे 0.2 प्लस 0.05। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा? 0.2 10th की प्लेस पे है, प्लस 0.05, है ना, पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख लो, नॉट एन इशू, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात होती है। तो 0.2
प्लस 0.05 प्लस 0. कितने जीरो आएंगे 6 से पहले बताइए? 006, क्योंकि 6 से पहले 2 नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आएगा? 0.2 प्लस 0.5 से पहले कितने नंबर है? 1 नंबर है, तो 0.5 प्लस, अब 6 से पहले बताइए कितने नंबर है? तो 0.006 प्लस 7 से पहले कितने नंबर है? काउंट करिए, 3, तो हो जाएगा 0.0007, क्योंकि 7 से पहले 3 नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से डेसिमल से रिलेटेड और भी सम्स मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताऊँगी और भी कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स इन डिटेल हम ये डेसिमल अब पढ़ते ही रहेंगे। ये मेरे साथ इस वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इसी टाइप के सम्स आप अपने घर पर भी सेम प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।